हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनिमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम शियालिंग को देखते हैं। पिछले दिन के इंसिडेंट के बाद उसे काफी भयानक सपने आते हैं, जिससे उसे लगता है कि जो कुछ भी उसने देखा वो सब बस एक सपना था। मगर तभी वो अपने सामने लियांग और साओ को देखती हैं, जिससे वो ये समझ जाती हैं कि वो सब कुछ रियल था। और उसे ये सोचकर भी काफी डर लग रहा था कि उसके आसपास सारे स्पिरिट्स हैं। आगे साओ उसे बताता है कि कोई भी नॉर्मल इंसान राक्षसा स्टेट में एंटर नहीं कर सकता, और अगर उसने फिर भी ऐसा किया तो स्ट्रीट के जनरल को अपनी साइकिक पावर से उसकी मेमोरीज मिटानी होती हैं। बस इतना कहते ही वो अपनी पावर से शियालिंग की मेमोरीज मिटाने के लिए आगे बढ़ता है और शियालिंग पीछे पीछे जाने लगती है। लेकिन तभी साओ को याद आता है कि अगर शियालिंग ने राक्षसा स्टेट की बॉर्डर क्रॉस की है, इसका मतलब उसके पास गार्डियन स्पिरिट है। लेकिन उसे शियालिंग की बॉडी में से साइकिक पावर महसूस नहीं हो रही थी। बस इतना कहते ही वो एक बार फिर उसकी मेमोरीज मिटाने की कोशिश करता है। यह देखकर शियालिंग उसके ऊपर अपना हैंडबैग फेंक कर मारती है, जिससे साओ को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो हैंडबैग ऊपर की तरफ फेंक देता है, जिसके कारण उसमें से सारा सामान नीचे गिर जाता है, जिसमें सेंटोंग का बिजनेस कार्ड भी था। यह देखकर लियांग साओ को रोककर उसे सेंटोंग का बिजनेस कार्ड दिखाता है। वहीं बिजनेस कार्ड को देखकर साओ शियालिंग से पूछता है कि यह कार्ड तुम्हारे पास कैसे आया, जिस पर शियालिंग बताती है कि इसी आदमी की वजह से तो हमारा एक्सीडेंट हुआ था। जिसके बाद साओ शियालिंग से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई थी, जिस पर शियालिंग उसे कंपनी के इंटरव्यू वाला मैसेज दिखाती है। यह देखकर दोनों भाई हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वो मैसेज एक साइकिक मैसेज था जिसे सिर्फ साइकिक पावर वाले लोग ही पढ़ सकते हैं। जिसके बाद दोनों भाई बात करते हैं कि अगर इस लड़की के पास साइकिक पावर नहीं होती तो ये यहाँ पर नहीं आ पाती। लेकिन साओ को उस लड़की में कोई साइकिक पावर महसूस नहीं हो रही होती है। अब इसके थोड़ी देर बाद साओ अपने स्कूटर पर शियालिंग को उसके घर यानी ह्यूमन वर्ल्ड में छोड़ने के लिए जाता है। वहीं रास्ते में जाते हुए शियालिंग साओ से पूछती है कि राक्षसा स्ट्रीट तो काफी बड़ी है, मुझे लगा था कि यह सिर्फ एक स्ट्रीट होगी। जिस पर साओ बताता है कि स्टार्टिंग में ये सिर्फ एक स्ट्रीट ही हुआ करती थी, लेकिन स्पिरिट की बढ़ती हुई पॉपुलेशन के साथ इसे बड़ा कर दिया गया है। और कांस्टेबल जो पहले स्ट्रीट को कंट्रोल किया करते थे, अब उनका कंट्रोल भी नहीं रहा, इसीलिए उन्होंने अलग अलग स्ट्रीट के लिए अलग अलग जनरल्स को असाइन किया है, और वे लोग इविल स्पिरिट को ह्यूमन वर्ल्ड में जाने से रोकने का काम करते हैं। साथ ही में वो ये भी बताता है कि स्पिरिट को स्पिरिट वर्ल्ड में जाने के लिए काफी ज्यादा वेट करना पड़ता है, जिसके कारण जिन स्पिरिट को वेट करना पसंद नहीं है वे लोग इविल स्पिरिट में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर वही ह्यूमंस पर अटैक करने की कोशिश भी करते हैं। साथ ही में यहाँ पर शियालिंग को यह भी पता चलता है कि उसने राक्षसा स्टेट में जितने भी लोगों को अभी तक देखा वे सब लोग असल में स्पिरिट्स हैं। आगे शियालिंग साओ से उस मॉन्स्टर के बारे में पूछती है जिसे साओ ने लीडर के साथ लड़ाई के दौरान समन किया था, जिसे सुनकर साओ शूचू को आवाज लगाता है और कहता है कि तुम्हें कोई याद कर रहा है। और शूचू ठीक उनके पीछे एक बड़े से घोड़े पर सवार होकर उनका पीछा कर रहा था। आगे शियालिंग के पूछने पर साओ शूचू के बारे में बताता है कि वो एक ब्रेव वॉरियर है जो सदियों से हमारी फैमिली के साथ मिलकर काम कर रहा है, और इसीलिए अब वो राक्षसा स्ट्रीट से इविल स्पिरिट को भगाने में मेरी मदद करता है, और अगर सिंपल भाषा में कहूँ तो वो मेरा राइट हैंड है। दोस्तों, अभी शियालिंग को बहुत सारी बातें बताना जरूरी है क्योंकि बेचारी बच्ची नादान है ना अभी, इसलिए। आगे साओ शियालिंग को गार्डियन स्पिरिट के बारे में बताता है कि एक इंसान जिसके पास गार्डियन स्पिरिट हो सिर्फ वही राक्षसा स्ट्रीट में एंटर हो सकता है। वो यह भी कहता है कि कई लोग गार्डियन स्पिरिट के साथ ही जन्म लेते हैं तो कई हार्ड वर्किंग और अच्छे कामों से गार्डियन स्पिरिट को समन करते हैं। इसके आगे वो बताता है कि एक बार किसी की गार्डियन स्पिरिट एक सर्टेन लेवल पर पहुंच गई तो कांस्टेबल खुद उसे मनाने के लिए आते हैं ताकि वो किसी एक स्ट्रीट का जनरल बन सके, और अगर कोई जनरल ड्यूटी पर मारा गया तो स्पिरिट वर्ल्ड में जाने के लिए उसकी स्पिरिट को वेट नहीं करना पड़ता। गार्डियन स्पिरिट के कारण उनके पास स्पिरिट वर्ल्ड में जाने का डायरेक्ट पास होता है। इसके बाद वे लोग ऐसी जगह पर आते हैं जहां पर कई सारे ज़ोंबीज घोस्ट थे, जिन्हें देखकर साओ शियालिंग को बताता है कि राक्षसा स्ट्रीट के मेन गेट के पास सबसे ज्यादा ज़ोंबीज घोस्ट रहते हैं। जिसके बाद वो स्कूटी की मदद से सारे ज़ोंबीज को उड़ाते हुए आगे जाने लगता है, और जो ज़ोंबीज बच जाते हैं उन्हें शू चू ठिकाने लगा देता है। अगली सीन में हम देखते हैं कि साओ शियालिंग के साथ एक पतली सी गली में जाता है और शूचू उनके साथ नहीं आता।
वहीं उस गली से बाहर निकलने के बाद वे लोग सीढ़ियों से लगातार नीचे जा रहे थे, जिसके अंत में एक दीवार थी। उसे देखकर शियालिंग साओ को रुकने के लिए कहती है, वरना वो दीवार से टकरा जाएंगे। मगर साओ उसकी एक नहीं सुनता और स्कूटर की स्पीड इंक्रीज कर लेता है, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि वहाँ कोई दीवार नहीं बल्कि राक्षसा स्ट्रीट का मेन गेट है, जिससे कि वे लोग ह्यूमन वर्ल्ड में जा सकते हैं। और ऐसा ही होता है, वे लोग दीवार के आर पार जाकर ह्यूमन वर्ल्ड में आ जाते हैं। जिसके थोड़ी देर बाद साओ शियालिंग को उसके घर के बाहर ड्रॉप करता है। अब शियालिंग उसे घर ड्रॉप करने के लिए थैंक्स बोलती है, मगर साओ उसे कहता है कि थैंक्स वैंक्स से काम नहीं चलेगा, मुझे घर ड्रॉप करने के लिए पैसे चाहिए। जिस पर शियालिंग कहती है कि एक नंबर का कंजूस आदमी है, और फिर उसके बाद वो उसे पैसे दे देती है। वहीं जाने से पहले शियालिंग साओ से पूछती है कि सेंटोंग भी एक जनरल है क्या तुम्हारी तरह? जिस पर साओ मना करते हुए कहता है कि नहीं, उसे कांस्टेबल ने ह्यूमन वर्ल्ड में भेजा है ताकि वो गार्डियन स्पिरिट वाले लोगों को ढूंढे। जिस पर शियालिंग कहती है कि इसका मतलब मेरे पास भी एक गार्डियन स्पिरिट है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जिसे सुनकर साओ अपने हाथ पर कुछ लिखता है और शियालिंग को उसे पढ़ने के लिए कहता है, जो कि साइकिक वर्ड में लिखा हुआ था। लेकिन शियालिंग फिर भी उसे पढ़ लेती है। लेकिन जब यही सेम चीज वो राह चलते आदमी से पूछता है तो उसे उसके हाथ पर कुछ भी नहीं दिखता। और यह सब देखकर शियालिंग हैरान रह जाती है कि उस आदमी को उसके हाथ पर कुछ लिखा हुआ क्यों नहीं दिखाई दिया। जिस पर साओ बताता है कि इसे साइकिक मैसेज कहते हैं और सिर्फ साइकिक पावर वाले लोग ही इसे पढ़ सकते हैं। तुम्हारे जो फोन पर मैसेज आया था वो भी एक साइकिक मैसेज था, जिससे हम और शियालिंग समझ जाते हैं कि उसके पास भी एक पावरफुल गार्डियन स्पिरिट है, ठीक साओ की ही तरह। इसके बाद साओ शियालिंग से कहता है कि आज के बाद कभी भी राक्षसा स्ट्रीट में मत आना, मैं सेंटोंग के किसी भी मसले में नहीं पड़ना चाहता हूँ। और बस इतना कहते ही वो वहां से चला जाता है और उनकी ये सारी बातें दूर से सेंटोंग सुन रहा था। जिसके साथ ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।